नमस्कार बच्चों, गुरुवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, हम क्लास 10th की सीरीज़ हमारी चल रही थी। तो क्लास 10th की सीरीज़ में हमारी एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे थे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया था हमने कल। आज हम सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया आपका। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के बारे में मैंने आपको कल कुछ बताया था, उसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया था। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को आज स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाकी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट अपनी बुक खोलिए और आपका क्वेश्चन देखिए। जो सेकंड क्वेश्चन था वो जो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 ओपन कीजिए फटाफट। एग्जाम्पल 1 में हमें दो कंडीशंस दी हुई हैं, दो सिचुएशन बताई गई हैं हमें। एक तो हम कर चुके थे जॉन और जयवंती वाली। फिर सेकंड है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि खिलौने बनाती है। ठीक है, वो कितने खिलौने बनाती है एक दिन में वो हमें नहीं बताया गया है। उसमें बताया गया है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द टॉयज, जो टॉयज की कॉस्ट है वो कितनी है 55 रुपीज, माइनस जितने भी टॉयज एक दिन में बने हैं उसकी कॉस्ट कितनी है 55 रुपीज, माइनस जितने भी टॉयज एक दिन में बने हैं। मानो उसकी कॉस्ट है 55 रुपीज और एक दिन में माना हमने आप एज्यूम करो कि एक दिन में 10 टॉयज बने हैं, तो 55 में से हमें उस 10 को माइनस करना है। ठीक है, तो ये क्या होगी, हर एक खिलौने का प्राइस होगा। हर एक खिलौने का प्राइस कितना होगा 55 रुपीज, माइनस जो एक दिन में जितने भी टॉयज बने हैं वो। क्लियर है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उन सभी का कॉस्ट होता है, जितने भी टॉयज एक दिन में बने हैं ये 55 माइनस 10, और उन सब का कॉस्ट क्या होगा 750 रुपीज। उन सब का कॉस्ट कितना होगा 750 रुपीज। तो हमें बताना क्या है कि हमें बताना है एक दिन में कितने टॉयज बने हैं। क्लियर है, एक दिन में कितने टॉयज बने हैं। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो भी हमें पूछा जाता है उसी को आप लेट कीजिए। ठीक है, आप एज्यूम करो लेट क्या पूछा गया है हमें कि एक दिन में कितने टॉयज बनेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, let the number of toys produced, let the number of toys produced। कितने टॉयज बनते हैं एक दिन में, let the number of toys produced, कितने टॉयज बनते हैं x। ठीक है, कितने बनते हैं x टॉयज। फिर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी, क्वेश्चन में हमें बताया गया ईच टॉय का कॉस्ट कितना होगा 55 माइनस जितने भी बने हैं। हमने कितने बनते हैं x माना है, तो कॉस्ट कितना होगा 55 माइनस x। चलिए नेक्स्ट स्टेप, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी, क्वेश्चन हमें बता रहा है x माइनस 5, 55 माइनस x। क्या बता रहा है कि 55 माइनस x, 55 माइनस x, ये हमें क्वेश्चन ने बता दिया। अब देखिए टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन हमें दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन 750। तो x जितने भी टॉयज हैं उनको उनके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आपके कितने टॉयज बनते हैं x, उनका रेट कितना है इतना, तो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए x और 55 माइनस x, ये हमारी प्रोडक्शन हो गई। प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 750। प्रोडक्शन कितनी दी हमें 750। तो अब आप ये 55 माइनस x है, यहाँ पे x है तो आप इसको सोल्व करेंगे। x को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 55x माइनस x को x से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर। क्लियर है, इज इक्वल टू 750। अब देखिए इक्वल टू के उधर 750 है, हम इसको इधर लेके आएंगे 55 x माइनस x स्क्वायर। अगर
प्लस में है 750 तो क्या हो जाएगा माइनस में, -750 इक्वल टू 0। तो आप बताइए क्या ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर देखिए माइनस में है तो -x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? अब देखो कभी भी हमारी कोई भी इक्वेशन है वो स्टार्ट माइनस से नहीं होती, माइनस से स्टार्ट नहीं होती, तो हम इसको -x² नहीं लिखेंगे। तो -x² नहीं लिखेंगे तो हम माइनस को कहाँ लेके जाएंगे? उस माइनस को हम कैसे हटा सकते हैं? माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। हमने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो बाकी सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस को हमने कॉमन लिया तो बाकी साइन चेंज हो गए, प्लस है तो माइनस हो गया, -55x, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, +750 इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, x² -55x प्लस 750। क्लियर है ये चीज? इक्वेशन बन गई। तो हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर बताने हैं, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए इसके फैक्टर करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को फैक्टराइज कीजिए, a b और c, इससे हमें मिल गया a b एंड c, a b एंड c। a देखिए क्या है, 1 है, x² के साथ कुछ नहीं है तो 1, b क्या है हमारा -55 और c हमारे पास क्या है +750। क्लियर है? +750। अब आप एक चीज देखिए, अगर हमारा ये 750 है, 750 किस में है, प्लस में है। अगर प्लस में है, प्रोडक्ट हमारा किस में है, प्लस में है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, ए और सी का मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, ए और सी का मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट कितना होगा हमारे पास, प्रोडक्ट है 750 और किस में है, प्लस में। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि तब भी हमारा प्रोडक्ट प्लस में हो तो हमारा सम क्या होगा, जो दो नंबर होंगे वो दोनों माइनस के होंगे। क्लियर है? आप इसको चेक कीजिए, यहाँ पे माइनस का साइन मिलेगा आपको, बिना देखे आपको पता चल जाएगा। अगर ये प्लस में है तो दोनों साइन किसके होंगे, माइनस के। ठीक है, अब वो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, 750 तो हमें बड़ा नंबर है तो पता नहीं चल रहा किन दो नंबर का मल्टीप्लाई 750 होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 750 के फैक्टर निकालेंगे। चलिए 750 5 से जाता है, 5 1 जा 5, 2 5 जा 150, 5 3 जा 15, 30, 5 6 जा 30। क्लियर है? 6 1 जा 6, या फिर 2 से कर लो, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 55 चाहिए। 55 माइनस में है तो 55 माइनस में है तो दो नंबर का प्लस करके 55 चाहिए हमें। तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 इंटू 25, 5 5 जा 25। ठीक है, और ये क्या है, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो -30 और -25 करके देखो, 5 3 और 2 5, 55 आ रहा है। तो यही दो फैक्टर होंगे हमारे पास, 30 और 25। क्लियर है? हमें फैक्टर मिल गए। तो चलिए फैक्टर देखिए कौन से होंगे, x² -30 x -25x प्लस 750 इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ तक हमें फैक्टर मिल गए। तो अब हम इन दोनों में से क्या लेंगे, कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, x। यहाँ क्या बच गया, x -30। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 25 कॉमन लिया। अगर हमने कॉमन माइनस ले लिया, पहले ऊपर यहाँ भी मैंने बताया, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो बाकी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। -25x तो प्लस का साइन है तो -25 में 750 में कॉमन क्या होगा, 30। आप डिवाइड करके देख लो, 750 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 जा 75, 0 0, तो कितना आएगा, 30, x -30। क्लियर है? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो डिवाइड करके देख सकते हैं।
अब ये क्या आ गया, x माइनस 30, यहाँ देखिए x माइनस 30 आया हमारे पास, एक कॉमन। दूसरा क्या आया, x माइनस 25, x माइनस 25। क्लियर है? तो हमें निकालनी क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू मीन्स जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, जैसे हम रूट्स निकालते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही रूट्स निकालना है। x माइनस 30 इक्वल टू 0, इसमें भी x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 30 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 30 है तो प्लस 30, और ये भी x इक्वल टू 25। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी, 30 और 25, तो नंबर ऑफ टॉयज विल बी आइदर 30 और 25। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, कितने टॉयज प्रोड्यूस किए, प्रोडक्शन किया हमने, कितने, x की वैल्यू निकालनी थी 30 और 25, या तो 30 या 25। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी कितना होगा, 55 में से 30 माइनस करोगे तो 25 आएगा, और 55 में से 25 माइनस करोगे तो 30 आएगा। क्लियर है? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टॉयज विल बी आइदर 30 और 25। नंबर ऑफ टॉयज will be either, number of toys will be either 30 or 25, 30 और 25, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट 3, फटाफट अपना क्वेश्चन रीड कीजिए। क्या है, थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। किसी भी प्रोडक्ट दिया हुआ है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, कितना दिया हुआ है, 306, एंड वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें वो इंटीजर्स पता करने हैं कि कौन से दो ऐसे इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट हमें 306 दिया हुआ है। तो देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन में क्या बोला है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? आप यहां से पकड़िए, कंसेक्यूटिव क्या होता है, क्वेश्चन को समझना है, सोल्व करना आपको आता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ठीक है, कंसेक्यूटिव को पकड़िए। कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, कंटिन्यू। क्या होता है, कंटिन्यू मीन्स लगातार, जो लगातार आ रहे हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स वो नंबर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। एंड इंटीजर्स, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जो भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक, ठीक है, वो क्या हो गए, इंटीजर। हमें तीनों चीजें पता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, और कंसेक्यूटिव क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव क्या हुए, वो नंबर जो कंटिन्यू आते हैं लगातार, जैसे 1 के बाद क्या आता है, 1 + 1 2 हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, 2 + 1, फिर 3 + 1 4 + 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कंटिन्यू आते हैं। तो क्वेश्चन हमें यही बता रहा है, कोई भी ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं जो लगातार आते हैं और उनका प्रोडक्ट कितना है, 306। क्लियर है? तो हमें वो दो नंबर पता करने हैं, तो हमें जो चीज पता करना होती है उसी को लेट मान लो। ठीक है, चलिए उसी को क्या मान लेंगे हम, लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी। वो फर्स्ट नंबर क्या होगा, x। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या होगा, x। x की जगह पे चलिए मैं ये मानती हूँ कि फर्स्ट नंबर होगा हमारा 5। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा 5 होगा, तो
होगा बताइए। अभी मैंने आपको बताया, आपको क्वेश्चन ये बता दिया कि वो कंसेक्यूटिव नंबर है, तो कंसेक्यूटिव से ही आपको पता चल गया अगर फर्स्ट नंबर 5 है तो सेकंड क्या होगा 6। क्लियर है ये चीज? तो उसी को हमें बताया नहीं हुआ है कौन सा नंबर है, इसलिए हमने उसको क्या माना x। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर फर्स्ट नंबर x है तो द अनदर नंबर भी, तो दूसरा नंबर क्या होगा द अनदर नंबर विल बी, दूसरा नंबर क्या होगा x से आगे वाला कौन सा नंबर होगा x प्लस 1। क्लियर है? मैंने आपको ऐसे ही समझाया था, अगर वन नंबर 1 है तो इससे नेक्स्ट क्या होगा 1 प्लस 1, नेक्स्ट क्या होगा 2 प्लस 1। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे x प्लस 1। चलिए फर्स्ट नंबर क्या है x, दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1, इतना हमने लिख दिया। फिर अपने क्वेश्चन को देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, जब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा 306। चलिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसा ही करते चलिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, कर दो x और x प्लस 1, ये x और x प्लस 1 हमने प्रोडक्ट किया, कितना आ रहा है क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है 306। इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 306, ये हमें क्वेश्चन ने बता दिया। चलिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे प्लस x। एक मिनट, क्वेश्चन में और कुछ भी बोला गया है क्या? द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें वो दो इंटीजर्स बताने हैं। ठीक है, मिसिंग है क्या कुछ क्वेश्चन में? वी नीड टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, ये चीज दे दी हमें। तो इसको आगे कैसे सोल्व करोगे, हमें सब नहीं दिया हुआ, नहीं ये तो 4.1 का क्वेश्चन है। चलिए 4.1 का क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। 4.2 हमारी 4.2 चल रही थी, 4.2 में क्या दिया हुआ है, चलिए ये 4.1 का हो गया, ये मैं क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको 4.1 में करा दिया है। 4.2 का देखिए, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमें दो नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर, दो नंबर है जिनका सम कितना है 27 और उनका प्रोडक्ट कितना है 182। क्लियर है? वो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया है, 4.1 का क्वेश्चन था वो। तो ये देखिए दो नंबर दिए हुए हैं, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास x। ठीक है, फिर कह रहा है दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है हमें नहीं पता, उनका सम कितना दिया हुआ है 27। ठीक है, तो एक नंबर हो गया x, तो अनदर नंबर क्या होगा, एक नंबर x हो गया, तो द अनदर नंबर विल बी द अनदर नंबर विल बी, अनदर नंबर हमारा क्या होगा, सम कितना दिया है वो हमें क्वेश्चन में, दो नंबर का सम है 27। ठीक है, दो नंबर का सम कितना है 27, उनमें से एक नंबर x हो गया, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। क्लियर है? ये दोनों, फर्स्ट वाला नंबर ये रहा, सेकंड वाला नंबर ये रहा। फिर क्वेश्चन हमें क्या कहता है,
एंड प्रोडक्ट इज, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है, ये क्वेश्चन ने हमें बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बता रहा है। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, दो नंबर का मल्टीप्लाई। x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कितना बता रहा है हमें क्वेश्चन, 182। चलिए x को 27 से करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो इसको। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, 182 को इधर लेके आएंगे, माइनस 182 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो हमारा जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर क्या होता है, क्या माइनस में होता है, नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये बताया कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो हमारा माइनस में नहीं हो सकता। अगर माइनस में है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, उसको कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस को कॉमन ले लिया हमने तो बाकी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ले लिया हमने। अब ए बी और सी फाइंड कर सकते हैं हम, ए बी एंड सी। ए क्या है हमारे पास 1, बी क्या है हमारे पास माइनस 27, सी क्या है प्लस 182। अब देखिए ध्यान से, तो प्रोडक्ट देखिए, ए और प्रोडक्ट क्या आएगा, ए और सी का मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट कितना होगा, ए और सी का मल्टीप्लाई, ए इंटू 182। तो हमें सम कितना चाहिए, सम हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, -27। अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ है तब प्रोडक्ट प्लस में हो और सम किस में हो, माइनस में, तो हमारे जो दो नंबर होंगे दोनों किसके होंगे, माइनस के। क्लियर है ये चीज। तो 182 के फैक्टर निकालिए। 182 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 9 जा 18, 1 7 13 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 13, 13 1 जा, तो हमारे पास क्या आ गए, 7 2 जा 14 और 13। आप देखिए क्या -14 और -13 का सम होता है 27, 4 और 3 7, 1 और 1 2 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। तो हमारे पास कौन से दो फैक्टर आ गए, एक 14 एंड एक 13। कौन से दो फैक्टर आए, एक 14 और एक 13, 14 एंड 13। तो चलिए इनको यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x -14। इन दोनों में कॉमन क्या है, -13। क्या कॉमन है, -13। अगर माइनस कॉमन आ गया तो ये वाला साइन किसका हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। चलिए क्या हो गया, x -13 को 182 से डिवाइड करेंगे तो 14, x -14। देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आए हैं। ठीक है, दोनों ब्रैकेट क्या आए हैं, सेम। हमारा क्वेश्चन मतलब सही है। x -14, इधर देखो x -14 और x -13 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू। x -14 इक्वल टू 0 एंड x -13 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। चलिए x इज इक्वल टू के उधर जाएगा, माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस है तो माइनस का। x इज इक्वल टू 14 एंड ये x इज इक्वल टू 13। क्लियर है ये चीज, x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 13। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर हमारा फर्स्ट नंबर 14 है तो हमारा सेकेंड नंबर कितना होगा, 13। क्लियर है। अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकेंड कितना होगा, 13। तो चलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर आर, हेंस द
14 एंड 13। क्लियर है? हमारे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर कौन से हैं, वो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो कि हमारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 13 और 14। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्या है आपका? फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। चलिए करते हैं। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तो मैंने आपको बता दिया, गलती से ही बताया, ऊपर पता तो चल गया ना आपको। ठीक है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपको पता चल गया अभी क्या होता है, जो 4.1 का क्वेश्चन मैंने आपका यहाँ सोल्व कर दिया था। तो फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव आपको पता है लगातार, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, इंटीजर्स मींस 1 2 3 4 5। तो चलिए मान लीजिए कौन से हैं। ठीक है, let the consecutive integers be, let the consecutive integers be, कौन से हैं? x और x प्लस 1। कंसेक्यूटिव तो वही होंगे, एक x होगा और एक x प्लस 1 होगा। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? सम ऑफ व्होज नंबर इज 365। इन दोनों नंबर का सम कितना है? 365 सम बोल रहा है, और साथ में सम ऑफ व्होज स्क्वायर्स, जो ये नंबर है इनका जो स्क्वायर होगा, इन नंबर्स का जो स्क्वायर होगा और उनको प्लस करेंगे तो 365 आएगा। क्लियर है? जैसे कि हमारे पास एक नंबर मानो 5 है, एक नंबर हमारे पास है 5 प्लस 1। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इस 5 का स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है, और फिर आंसर कितना आना चाहिए? 365। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 5 नहीं है, हमारे पास क्या है? एक x है, एक क्या है? x प्लस 1 है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? सम ऑफ व्होज स्क्वायर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। x इसका स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन ने बोला, प्लस इसका भी स्क्वायर, कितना बता रहा है हमें? 365। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। तो x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर हो गया, प्लस अब देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपको क्या बता रहा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर को देख के हमें क्या याद आ रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी नजर आ गई हमें, क्या? ये वाली, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये चीजें आपको देखते ही याद आना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है। तो क्या होती है हमारी आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? तो इसको भी हम ऐसे ही ओपन कर देंगे, ये आइडेंटिटी। ये क्या है हमारा? a है, और ये क्या है हमारा? b। तो चलिए कीजिए, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, फिर क्या है? प्लस b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो 365 है उसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1, 2 इंटू एक्स, तो ये क्या बन गया? 2x, ये प्लस 1 और ये 365। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे इसको हम सोल्व करेंगे। ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। क्या हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 बार एक्स स्क्वायर आता है? नहीं, एक ही बार आता है। तो 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, 1 और 1 2, क्या हो गया? ये 2x स्क्वायर प्लस क्या है? 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब आप एक बार बताओ, हमारे इक्वेशन में क्या इक्वल टू के दूसरी साइड में कोई नंबर रहता है? 0 रहता है, 0 आता है।
क्या लेके आना है, 0, तो 365 को हम दूसरी साइड लेके आएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 365 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देखिए आप, अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 2x स्क्वायर 2x 264, तो आप ये देखिए कि इसमें क्या कुछ कॉमन है। हमें दिख रहा है कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 364 में भी 2 है, तो हम क्यों ना इस 2 को हटा ही दें। हमारी जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो छोटा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, तो हम इस 2 को हटा ही देते हैं। तो 2 को हटाने के लिए क्या किया हमने, 2 को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, 182, ठीक है, इक्वल टू 0। इस 2 को हमने कॉमन लेके हटा दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, ये वाली। कौन सी इक्वेशन बच गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन बच गई। इसको ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि सोल्व करना है अभी। क्या बच गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। क्लियर हो गई ये चीज, ए बी और सी। अब हमारे पास जो माइनस 182 है वो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये माइनस में। अगर माइनस में है ये तो एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का। तो 182 के फैक्टर कीजिए, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 13 7 जा 7 1 जा। अब देखिए अगर हम 13 2 जा करते हैं 26, तो एक नंबर प्लस का होगा, एक माइनस का, तो एक नंबर मानो प्लस का है, एक माइनस का 7, ये माइनस का हुआ, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 तो किसी तरह भी आंसर नहीं आता, हमें तो 1 आंसर चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, 7 2 जा 14, एक नंबर हमने लिया माइनस 14, प्लस में है ना तो बड़ा नंबर प्लस का, 7 2 जा 14, एक 3 है माइनस 13, 14 में से अगर हमने 13 को माइनस किया तो कितना आया हमारे पास 1, और वो भी किसका, प्लस का। हमें प्लस का ही चाहिए था। तो हमारे कौन से 2 फैक्टर ऐसे होंगे जो हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, 14 एंड 13। क्लियर है ये चीज? चलिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 14, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 13 कॉमन है। माइनस 13 कॉमन है तो दूसरा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, x माइनस है तो प्लस, 13 को तो 182 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 14। ब्रैकेट चेक कीजिए, दोनों सेम है बिल्कुल, x प्लस 14 और इक्वल 0 लगाना मत भूलिए, x माइनस 13। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। चलिए x की वैल्यू देखिए, x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू प्लस 13। ये हमारी x की वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो हमें क्या कौन से नंबर थे वो हमारे, लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी। एक नंबर कौन सा था, x, तो x कौन सा है 13 और दूसरा नंबर कौन सा था 14। ठीक है, एक नंबर 13 है, दूसरा नंबर कौन सा है 14 है। क्लियर है, एक नंबर कौन सा होगा 13 और एक नंबर कौन सा होगा 14। चलिए, हेंस द टू इंटीजर्स आर 13 एंड 14। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, hence the two integers are hence
अगर आप इनका स्क्वायर करके देखेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है, करके देख लीजिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो इनका सम कितना आएगा 365 ही आएगा। 9 और 6 15, 1 9 और 1 10 और 6 16, 1 1 2 3 365 आया। आपका क्वेश्चन सही है। ये मैंने आपको चेक करके बता दिया कि आपका क्वेश्चन, आपने जो फैक्टर निकाले हैं वो एक्स की वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं है। क्लियर है? चलिए, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बताया है कि अगर किसी को डाउट चल रहा हो, किसी के माइंड में ये चल रहा हो कि हमारा 13 और 14 सही है या नहीं, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन, आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखिए फटाफट, या फिर 5th या 6th कल करें, 2 ही क्वेश्चन बचते हैं ना। समझा देती हूँ मैं आपको 5th क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, फिर कल करते हैं, कल की वीडियो में करेंगे 5th और 6th। देखिए, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आप करके देखिए उसको। 5th क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, The altitude of a right triangle is 9 centimeter less than its breadth। हमें क्या बोला है, राइट ट्रायंगल बोला है। राइट ट्रायंगल बोला है तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल बना लो, ये हमने बना लिया। ठीक है, सबको पता है ये क्या होता है, बेस, ये एल्टीट्यूड और ये हाइपोटेन्यूज। तो देखिए, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। उसके बेस से कितना कम है 7। बेस हमें बताया हुआ नहीं है तो बेस मान लिया हमने x। ठीक है, एल्टीट्यूड कितना है उससे 7 कम, तो कितना होगा x माइनस 7। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला, इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हमें दे दिया 13 सेंटीमीटर, तो हमें बताना क्या है, द 2 अदर साइड्स, हमें ये दोनों साइड्स बतानी है। क्लियर है, हमें ये दोनों साइड्स बतानी है। ये दोनों साइड्स बताने के लिए आपने पहले भी पढ़ा होगा राइट ट्रायंगल की, क्या हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, ये होता है। ठीक है, 2 साइड्स का सम, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13, अदर 2 साइड्स कौन सी हैं, x और x माइनस 7, इन दोनों का सम। इतना मैंने आपको करा दिया है, इसको आप करके देखिए, नहीं तो हम कल की वीडियो में इसको करेंगे। ठीक है, इतना हिंट मैंने दे दिया, इक्वेशन बनाइए, सोल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, इतना कर लेना। बाकी के कल 2 क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज के, 5th और 6th। वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, आज वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।